हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय सनातन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामनवमी की तैयारी जोरों से चल रही है और वही दूसरी तरफ चुनाव में चुनावी पारा आसमान चढ़ चुका है और एक तरफ झारखंड में छत के ऊपर रामनवमी के एक दिन पहले लुंगी में पत्थर भर भर के पहुंचाया जा रहा है। आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के देखते हैं कि एक खानदानी चमचे को डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कैसे जम के धोया। तो चलिए चलते हैं। एक बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला बम्बई में तरबूज बेच रहा था, कह रहे चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो क्या चीनी डाली इसमें? तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में हैं, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। इनकी सुधांशु जी अब जवाब देंगे? ठीक है, सुधांशु जी से जवाब लेते थे कि प्रियंका जी का कहना है, सीधा उन्होंने तुलना कर दी, कह रही कि पुतिन वाला चुनाव अब इस देश में होने वाला है और ये कह रहे हैं कि तरबूज फीका रहता है, आप लोग कहते हैं चीनी मिला के खा लो। बहुत दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रियंका जी ने जो कहा है, इनकी पार्टियों में पुतिन वाला ही चुनाव होता है। घूम फिर के अंधा बाटे रेवड़ी, पुनी पुनी अपने को दे, फिर वही का वही रहता है। और तरबूज वाली बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी कही। 60 साल से तरबूज ही तो बेच रहे थे, चीनी मिला के खा लो। 1970 में गरीबी हटाएंगे और 2013 में हम फूड सिक्योरिटी देंगे। 43 साल सत्ता में के बाद, जिसमें 37 साल हमारी सरकार रही, तरबूज हम बता रहे थे। तो इसलिए पूरे देश को पता है कि कौन तरबूज कह रहा था। मैं तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। प्रियंका जी ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और इस कारण से तो अगर जमानत नहीं दे रहा है तो न्यायालय नहीं दे रहा है। इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत हैं जो केजरीवाल के समय में कहा है, वही न्यायालय इन्हीं मामले में संजय सिंह को जमानत दे दे तो ये सत्य की जीत है। प्रियंका जी की पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता कार्ति चिदम्बरम को जमानत दे दे तो सत्य की जीत है और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दे तो यह लोकतंत्र की जीत है और एक निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राहुल गांधी जी कैसे तेवर में बोले थे जाके इंग्लैंड में, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया कि आप जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं जुडिशरी भी कंप्रोमाइज है और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल की। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ओछे लेवल तक जाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अब इनको ये बताना चाहता हूं कि जो गारंटी पूरी हुई तो हमारे दौर में आने के बाद जनाब 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए। IMF का डाटा है कि अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% लोग रह गए। अब आपको बताएं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने। एक खबर आ रही है, आपको रोक रही है सुधांशु जी। खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगले 48 घंटे से तक प्रचार पर रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई है रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ। अगले 48 घंटे प्रचार, रैली, इंटरव्यू नहीं। रणदीप सुरजेवाला पर इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। बड़ी खबर रांची से है। रांची में रामनवमी से पहले बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। एसपी चंदन कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की है। पुलिस हैरान रह गई। 10 घरों के छतों की तस्वीरें देखकर पुलिस चौंक गई। ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस को यह पता चला कि मेन रोड, लेक रोड और हिंद पीढ़ी की 10 घरों की छत पर पत्थर रखे हुए थे। कुछ घरों में तो एक जगह पर ही पत्थर जमा कर रखे गए थे। इसको लेकर रांची पुलिस ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। पुलिस को बता दें कि कल रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन यात्रा से पहले ही बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से ध्रुव राठी खास समुदाय के बारे में ज्ञान बांट रहा था, पर आपको आज का यह वीडियो देखकर समझ जाना चाहिए कि आज फिर से अवाबिल के लश्करों ने छत पर पत्थर पहुंचा दिया है। ध्रुव राठी के चमचों, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उम्मीद करता हूँ साथियों आपका दिन शुभ हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।